अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations on completing 7 semesters at NFCIFR. So you are moving to your last assessment in your degree completion progress, which is internship program. So उसके लिए हम लोगों ने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है, और ये जो कमिंग वीडियो है और जो कमिंग स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर हम उसको कवर करेंगे। सबसे पहले ऐसे है कि जो आपकी इंटर्नशिप होने जा रही है, वो सिंपल इस तरह से नहीं होगी कि आपने जो है सिंपल आप जाओगे और वापस आओगे, प्रेजेंटेशन दे दोगे या जमा करा दोगे, वो नहीं। बल्कि इसमें डिफरेंट जो है चीज़ें हमने ऐड की हैं। लेट्स से सबसे पहले आपके पास है इंडस्ट्रियल एवेलुएटर, यानी कि लाजमी बात है, आप जहाँ भी इंडस्ट्री में जाते हो आप किसी सुपरवाइज़र वगैरह किसी के अंडर काम करोगे, तो जो भी आपका इमीडिएट बॉस है, डैट इज़ योर इंडस्ट्रियल एवेलुएटर, उसकी एवेलुएशन हम कराएंगे, जो कि उसकी वेटेज 15% है। उसके बाद लॉग शीट है, यानी कि आप जो भी हर वीक में आप काम करोगे या जो भी आपके एक्टिविटीज़ होंगी आप उसके बारे में लिखोगे और अपने इंडस्ट्रियल एवेलुएटर से साइन भी कराओगे हर वीक के बाद। उसके बाद आप लोगों की इंटर्नशिप प्रेजेंटेशन होगी, जो कि डिपार्टमेंट में होती है, जिसमें आप वो तमाम चीज़ें बताओगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा उसको जिक्र करेंगे। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप रिपोर्ट होगी, आपकी वो थीसिस जो आप बाइंडिंग में जमा कराते हो उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक्सटर्नल एवेलुएटर है, जो कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री से आते हैं और वो आपका वाइवा लेते हैं बेस्ड ऑन योर इंटर्नशिप रिपोर्ट, तो उसकी वेटेज यहाँ आगे मैंने। अच्छा, उसके बाद अगर हम टेंटेटिव डेडलाइंस की बात करें तो आप लोगों ने ऐसे करना होगा कि 28 जनवरी तक आप लोगों ने अपनी इंडस्ट्री फाइनल करनी है और हमें इन्फॉर्म करना है बेसिकली। उसके बाद जो है आपने मिड फरवरी तक इंटरनल सुपरवाइज़र जो है आपने असाइन अपने आप को कराना है। इंटरनल सुपरवाइज़र में क्या होता है कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं, आप किसी के पास जाके आप उनसे कह सकते हो कि आप जो है हमें यहाँ एज एन इंटरनल सुपरवाइज़र के आप हम सुपरवाइज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखें, इंटरनल सुपरवाइज़र जो है वो आपको एनएससी रिलेटेड मैटर्स जो होंगे उनमें आपको वो गाइड करेगा, ठीक है। या फिर आपकी जब आप इंटर्नशिप करके आ जाते हो तो जो प्रेजेंटेशन वगैरह है आप उसको दिखाओगे, उसे चेक कराओगे, जो आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट है आप उनसे चेक कराओगे और उनसे वेरीफाई कराओगे कि यार ये ठीक है, ताकि जो मिस्टेक्स वगैरह हैं वो कवर अप हो सकें। उसके बाद ये परफॉर्मा है, IFR, MCT, F001, ये बेसिकली आपके पास है परफॉर्मा, जिससे हमें पता लगेगा आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके इंटरनल या इंडस्ट्रियल एवेलुएटर कौन है, तो ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद जो इंटर्नशिप है वो मिनिमम 16 वीक्स की होनी चाहिए, और हम इसे काउंट करेंगे कि यानी कि डेडलाइन है। ऐसे भी हो सकता है कि अगर लेट से आप जॉब कर रहे हो तो आप हमें यही, यानी कि जिस दिन आप मुझे या कमेटी को जो है आप ये परफॉर्मा 1 जमा करा दोगे और इंटरनल सुपरवाइज़र असाइन करा लोगे, उस दिन से आपकी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें दरमियान में इस बार जो है अप्रैल का पूरा मंथ जो है वो आपके पास रमज़ान आ रहा है, तो हमने वो वाला पोर्शन इसमें से निकाल दिया और हम लोग डेडलाइन दे रहे हैं कि 17 जून तक आप लोगों की इंटर्नशिप 16 वीक्स की ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद जो है आपकी जो इंटर्नशिप चल रही होगी, तो हम मई के एंड में आपके जो इंटरनल सुपरवाइज़र हैं जिनके आप हमें इंडस्ट्रियल सुपरवाइज़र हैं जिनकी आप हमें डिटेल दोगे, हम उनको परफॉर्मेंस इशू करेंगे, उनको फ्लोट करेंगे और उनसे आप लोगों की फ़ीडबैक लेंगे। और हम लोग जो है उन्हें कह लें कि 1-2 वीक का कह लो कि हम टाइम देंगे, 10 जून तक हमारा होगा कि हम उनसे ये ले लें। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है आपकी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट वगैरह, तो वो जो है आपका कह लो कि जब आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी 17 जून से, उसके 4 वीक के बाद आप लोगों ने जमा करा देनी होगी, फाइनलाइज़ करनी है। मिड अगस्त में जो है आप लोगों की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन हो जाएगी और अगस्त के एंड तक हम लोग एक्सटर्नल एवेलुएटर से करके आपको फ्री कर देंगे। जो आपकी प्रेजेंटेशन दोगी आप कह लें कि यहाँ जब वापस आप आते हो तो उसके लिए जो है देखो हमें जो जो चीज़ें चाहिए, या कह लो कि जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन वगैरह के ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्या स्कोप है इसका। उसके बाद जहाँ जहाँ आपने इंटर्नशिप में मौजूद रहे,
कहाँ कहाँ काम किया, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे थे उधर, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑपरेशन, टास्क परफॉर्म जो आप लोगों ने किए अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शंस वगैरह। उसके बाद लाजमत है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या कुछ नया सीखने की कोशिश की, या कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनको आपने सॉल्व किया, या फिर आप ड्यूरिंग योर स्टे कोई ऐसा प्रॉब्लम आया जिसको आपने वहाँ सॉल्व करने की कोशिश की हो। उसके बाद जो है मॉडर्न टूल्स जो आपने यूज़ किए, लाइक आपके पास हो सकता है आपने इंटर्नशिप में एक्सेल वगैरह यूज़ किया हो, या सीएनसी के ऊपर आपने काम किया हो, मशीन कोड के ऊपर काम किया हो, या कौन सी स्किल्स हैं ऐसी सॉफ्ट स्किल्स जो आपने डेवलप की हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा हमें बताना होगा कि आपकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ क्या हैं जो कि जिस इंडस्ट्री जहाँ आप इंटर्नशिप करते हैं उन्होंने फॉलो की हैं। और उसके बाद आप कंक्लूड करोगे एक्नॉलेजमेंट, अगर कोई बंदे हैं जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया आप उनको थैंक करोगे। तो ये इस तरह से आपके पास होगा। अच्छा, ये तो खैर एक ओवरव्यू था, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ। सो ये आप लोगों का हैंड आउट है, ये आप लोगों के पास होगा, जिसमें आप लोग जो है तमाम डिटेल्स हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम है या आप इंटर्नशिप को इंडिविजुअल लेवल पे आपके पास जो है एवेलुएट होगी, यानी कि अगर लेट से एक ही इंडस्ट्री में 3-4 बंदे भी काम करें तो हर एक की इंडिविजुअल असेसमेंट होगी। उसके बाद ईच स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज इंडस्ट्री बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। डेडलाइन का टाइम मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया। और अगर आपके पास लेट से इंटर्नशिप फॉलो नहीं हो रही तो आप इंडस्ट्री लाइसेंसिंग ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो और इंटर्नशिप अपनी प्लेसमेंट करा सकते हो। अगर जो है लेट से आप एम्प्लॉयड हैं बट जो आपकी फील्ड है दैट मस्ट बी रेलेवेंट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो आप वही इंडस्ट्री यूज़ कर सकते हो एज अ प्लेस फॉर इंटर्नशिप। मिनिमम ड्यूरेशन आपके पास 16 वीक्स है। वो हम लोगों ने आपको डेडलाइन दे दी कि 17 जून तक आप लोगों ने अपनी 16 वीक्स की ये वैल्यूएशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब उसमें आप जो है उसको मैनेज कर लो, रमज़ान का पोर्शन आपने निकालना है, या उस तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसको देखना होगा। स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इंटरनल सुपरवाइज़र फ्रॉम द डिपार्टमेंट अपने आप को अलॉट कराना। आप किसी भी टीचर के पास जाके आप उसे ये कर सकते हो और हमें यहाँ इन्फॉर्म कर सकते हो। इंटरनल सुपरवाइज़र जो है वो आपको जो भी रेलेवेंट मैटर्स होंगे उसके बारे में गाइड करेगा, और जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट और इंटर्नशिप प्रेजेंटेशन जो है बेसिकली वो आप उससे वेट भी कराओगे और कंफर्म भी कराओगे। सो बेसिकली जो भी इंडस्ट्रियल सुपरवाइज़र आपका फर्स्ट परफॉर्मा के अंदर होगा और उससे आप लोगों ने अपनी लॉग शीट भी साइन करानी है, और कोई भी मैटर होंगे तो जो आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे डिस्कस करोगे। वेटेजेस की हमने डिस्कशन कर ली थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल एवेल्यूएटर के हाथ में 15% है आपके मार्क्स। लॉग शीट जो आप जमा कराओगे 16 वीक्स की वो 10% है। उसके बाद इंटर्नशिप प्रेजेंटेशन जो है 25% है। इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है आपकी 15% है, और एक्सटर्नल एवेल्यूएटर 35% है। ये परफॉर्मा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली परफॉर्मा 001 है, जिसमें बेसिकली ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन है कि हम या तो आप ये गिवन एड्रेस पे जो है आप यहाँ मेल कर सकते हो, या जो है आप हमें यहाँ से कोरियर भी करा सकते हो अगर आप दूर करो, या आप इसे फ़िज़िकली भी हैंड ओवर कर सकते हो। सो अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जो आपका ट्रेनिंग सुपरवाइज़र है उधर, ठीक है, जिसके अंडर आप काम करो उसको दोगे। और अगर एचआर का आपके पास है तो आप उनका भी हमें डिटेल दे सकते हो। और यहाँ से आप बेसिकली अपनी ट्रेनिंग डेट वगैरह बता दो कि कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। अच्छा, एचआर को हमने इस वजह से ऐड किया है ताकि हम उनके साथ इन कांटेक्ट रहें, और ये तमाम जो डिस्कशन है ये बेसिकली उनके थ्रू होती है, और इन फ्यूचर हम उनसे डिस्कस करके अगर आपकी इंटर्नशिप वहाँ चाहिए तो हम उनसे डिस्कस कर सकें कि वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी इवेंचुअली ऑफ़र करें, या जो आपके आगे आने वाले जूनियर्स हैं हम उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो कि ये आपके पास है लॉग शीट, ठीक है। ये तकरीबन 8 वीक्स के लिए बनी है, तो 16 वीक्स के लिए आप इसको 2 पेजेस के प्रिंट करा लेना। यहाँ आप सीरियल नंबर में नंबर दे दोगे, यहाँ वीक की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। उसके बाद एक्टिविटीज़ परफॉर्म में कि आपने इस वीक में क्या क्या करना है, या फिर आपने क्या कुछ किया, ठीक है, वो लिखोगे। और यहाँ जो आपका इंडस्ट्रियल सुपरवाइज़र होगा वो साइन कर देगा डेट के साथ कि इसने ये काम की है।
अच्छा, उसके बाद जो है हमारी जो ट्रेनिंग रिपोर्ट है उसके बारे में गाइडलाइन है, थोड़ा सा इसके भी हम इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स वो यहाँ कवर की हैं। ठीक है, कंटेंट वगैरह में क्या होना चाहिए। देखो, एक चैप्टर आपका स्टार्ट में एक्नॉलेजमेंट वगैरह के बारे में रखोगे, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन बताओगे, कंपनी इन्फॉर्मेशन है, ट्रेनिंग वर्क है उसके बारे में बताओगे हमें। उसके बाद आप जो है यहाँ से कंक्लूजन्स वगैरह और प्रॉब्लम अकर्ड और उनकी सजेशंस वगैरह और रेफरेंसेस वगैरह जो आप यूज़ कर रहे होगे, ठीक है, उनको आप लिखोगे। फ़र्ज़ करो आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि कंपनी की मलकियत हैं, बट अगर वो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं तो आप वो भी ऐड अप करोगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ देख लो डिफरेंट आपके पास यार यहाँ जब हम बात कर रहे हैं ना कि ट्रेनिंग वर्क के अंदर, तो देखो यहाँ कौन कौन सी चीज़ें आप लिखोगे। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा कि अगर आप रिपोर्ट या कुछ डिटेल्स पब्लिक कर सकते हो कि नहीं। उसके अलावा देखो क्या क्या चीज़ें होंगी इस सेक्शन के अंदर। बेसिकली इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन प्रोजेक्ट, जहाँ आप बेसिकली वर्क कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है जो आपने काम किया उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, मोटिवेशन क्या थी कि जो है आप यहाँ गए और क्यों ये ज़रूरी है। उसके बाद जो आप थोड़ा सा बताओगे कि एंड प्रोडक्ट वहाँ क्या बन रही थी, इक्विपमेंट क्या यूज़ हो रहे थे, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ हो रहे थे, डिज़ाइन मेथडोलॉजी क्या यूज़ हो रही थी, टेस्टिंग के लिए क्या रखा हुआ था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से वहाँ क्या चीज़ें हो रही थी, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह कौन से फॉलोज़ हो रहे थे, डिज़ाइन डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, टेस्टिंग वगैरह जो पार्ट वो आप खुद पार्टिसिपेट आपने किया या फिर आपने वहाँ देखा। ठीक है, कोई सेमिनार अटेंड किया, कोई ट्रेनिंग आपको उन्होंने दिलवाई उसके बारे में। ठीक है, और कोई मेंटेनेंस वगैरह के अगर कोई टास्क वगैरह के आप उनके बारे में। बेसिकली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें आप यहाँ बता सकते हो। ये आपका बेसिकली उसका टाइटल पेज होगा थोड़ा सा। उसके बाद जो है ये परफॉर्मा आप देख रहे हो जो कि आपके पास है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट एवोल्यूशन, यानी कि जो आपकी थीसिस बेसिकली जो आप बाइंड करा के दोगे, हम इसको इस क्राइटेरिया के ऊपर वेटेज दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कि हर एक पार्ट के यहाँ डिफरेंट मार्क्स हैं। उसके बाद जो है हम इसको एवेलुएट कैसे करेंगे, तो वहाँ देखो ये कंप्लीट हमने दिया हुआ है कि हम आपको इन क्राइटेरिया के ऊपर एवेलुएट कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये जो परफॉर्मा है इंडस्ट्रियल सुपरवाइज़र वैल्यूएशन परफॉर्मा है, यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल सुपरवाइज़र होगा हम उसको ये फ्लोट करेंगे और उसको कहेंगे कि यहाँ हमारे स्टूडेंट को एवेलुएट करें। लेट्स से जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस की, तो वो देखेगा कि जी जो आपने जो भी सुपरवाइज़र ने आपको टास्क दिए थे, क्या आपने उसको समझा और अच्छे तरह आपने उसे सॉल्व करके दिया। द स्टूडेंट इज़ रिसोर्सफुल पर्सन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप गो टू पर्सन हो कि नहीं, या कितने कैपेबल हो। एबल टू कंट्रीब्यूट न्यू आइडियाज़ इनोवेटिव इन द वर्किंग प्रोसेस, तो उसको एवेलुएट करेगा। इसी तरह यहाँ देख रहे हो कि डिफरेंट आपके पास यहाँ ऑप्शंस हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है आप एवेलुएट हो रहे होगे और ये जो है आपके वैल्यूएशन में ऐड अप होंगे। उसके बाद जो है ये एक्सटर्नल एवेलुएटर का परफॉर्मा है। ठीक है, वो आपको इन पैरामीटर्स के ऊपर गेज करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास यहाँ देखो तो प्रेजेंटेशन एवेलुएशन है। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन दे रहे होगे कमेटी को, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी बनेगी फैकल्टी मेंबर्स की, तो वो आपको एवेलुएट करे होंगे इस परफॉर्मा के ऊपर। तो ये हमारे पास जो है इंटर्नशिप परफॉर्मा है। आई होप कि जो है आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। इससे थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ रुके टेम्पलेट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन दोगे तो ये हमारे पास जो है इंटर्नशिप है टेम्पलेट है, या नीचे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी लिखोगे प्रॉपर, और ये चीज़ें हैं जिनको आपने कवर अप करना है प्रेजेंटेशन में। इसी तरह हमारे पास जो आप लोगों की थीसिस होगी उसका भी हम लोगों ने एक राइटअप का टेम्पलेट बनाया हुआ है। आप इसी को आगे मॉडिफाई करके आप इसे कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये देख रहे हैं कि बेसिकली ये आपके पास ट्रेनिंग रिपोर्ट है। ये फर्स्ट पेज आ गया। ये वाला पेज जो है जो बुक की साइड पे होता है बेसिकली वो पेज है। ये 2022 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये फर्स्ट पेज है, ये जो ब्लू में है, यानी कि बाइंडिंग के बाद अंदर पहला पेज है। बेसिकली इसको आप कह लें कि इसको रखोगे, ब्लू वाला पार्ट निकाल दोगे। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन लिख दोगे, यहाँ जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो लिख दोगे।
इस साइड पे आपके पास नाम आ जाएगा, लेफ़्ट पे इंटरनल सुपरवाइज़र, उसका डेजिग्नेशन, लेट्स से लेक्चरर है, ये एपी वगैरह वगैरह, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, उसका नाम आ जाएगा, उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ बेसिकली आपकी डिक्लेरेशन है कि ये काम मेरा ओरिजिनल है और मैंने कॉपी नहीं किया। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट के हवाले से है कि आप कहाँ कहाँ काम करोगे, और जो भी फिगर्स होंगी आप उसके बारे में यहाँ ऐड अप करोगे, एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिएगा कि आपने पहला पेज ऐसे ब्लैंक रखना है। उसके बाद आप यहाँ से कुछ इस तरह से शुरू करोगे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, और इसी तरह आप बाकी चैप्टर्स कंप्लीट कर जाओगे। जिससे देखो सेकंड है कंपनी इन्फॉर्मेशन, और उसके बारे में आप यहाँ लिखते जाओगे और इसी तरह ये चलता जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोगों के पास ये टेम्पलेट भी मौजूद है जिसको आप फॉलो करोगे। सो डैट वाज इट। और इसको जो है हम एक दोबारा एक कैंपस या एक मज़ीद इसको हम डिस्कशन करेंगे अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन इसमें रह जाती है। सो इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ लेट मी नो so that we can rectify those and make things easier for you. Take care. Allah Hafiz.